वीर शिव काशीद का जन्म पन्हालगढ़ की तलहटी में स्थित एक गांव नेबापुर में एक नाई परिवार में हुआ था। 12 बलुतेदारों को व्यावसायिक शिक्षा घर से ही दी गई। कड़ी मेहनत से शरीर कमाना, लाल मिट्टी में कुश्ती लड़ना, बेल चलाना, किले पर चढ़ना उतरना लड़ना यही दिनचर्या थी। मजबूत कदकाठी, सीधी नाक, चमकदार आंखें, वह अपने दुश्मनों से जानकारी हासिल करने में भी माहिर था। शिव काशीदों की एक और विशेषता यह है कि वे बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह दिखते थे। 2 मार्च 1660 को अफजल खान की हत्या के बाद आदिल शाह ने बीजापुर से स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए सिद्दी जौहर का नेतृत्व किया। जौहर ने 35,000 पैदल सेना और 20,000 घुड़सवारों की विशाल सेना के साथ पन्हालगढ़ को घेर लिया। महाराज किले में फंस गए। बारिश के दिन थे और पन्हाला किले में ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक था। शिवाजी महाराज घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति के साथ आए। उन्होंने घेराबंदी तोड़ने और विशालगढ़ की ओर मार्च करने का फैसला किया। योजना में पहला कदम सिद्दी जौहर को एक बैठक के लिए एक संदेश भेजना था। विशालगढ़ की यात्रा के दिन शिव काशीदों ने शिवराय की पोशाक पहनी थी। शिव काशीद का चेहरा बिल्कुल शिवराय जैसा दिखता था। यह जानना थोड़ा मुश्किल हो गया कि असली शिवराय कौन है। 12 जुलाई 1660 आषाढ़ी पूर्णिमा रात्रि के लगभग 10 बजे थे। शिवराय पन्हालगढ़ से रवाना हुए। पालकी में बैठे। पालकी को मावलों ने उठाया। 600 चयनित मावला भी एक अन्य पालकी में रायजी बंदल, फुलाजी प्रभु और बाजी प्रभु देशपांडे और शिव काशीद के साथ रवाना हुए। बारिश, आंधी, बिजली लगातार जारी रही। पालकी घूमती हुई किले के नीचे आ रही थी। गुप्तचर रास्ता बताने के लिए आगे आगे चल रहे थे। शिवाजी महाराज कल करेंगे आत्मसमर्पण, तो इस तूफानी बारिश के पानी में मार्च पर क्यों खड़े रहें? गर्मजोशी से आराम करें। बस यही सोचकर शाही मोर्चे के लोग ढीले पड़ गए। महाराज की पालकी झाड़ियों और नोकदार शाखाओं के बीच से विशालगढ़ की ओर दौड़ रही थी। वर्षा हो रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। छाते फड़फड़ा रहे थे। बिजली चमक रही थी। पालकी दौड़ रही थी। आंखें भय से भरी हुई थीं। पालकी बिना पता चले शिविर से होकर गुजर गई। पालकी घेरे से बहुत दूर चली गई। जौहर के गश्ती सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। वे चिल्लाते हुए तंबू की ओर भागे। कुछ ही देर में पूरा बेस जाग गया। जौहर गुस्से में थे। उन्हें तुरंत लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें मूर्ख बनाया है। जौहर के सशस्त्र सैनिकों के दस्ते ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वेश में जासूस शिव काशीद को पकड़ लिया। शिव काशीद की पालकी को सिद्दी जौहर के सामने ले जाया गया। यहां सिद्दी जौहर के तंबू में अफजल खान का बेटा अफजल खान था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता था। फजल खाना को पता था कि कृष्ण भास्कर कुलकर्णी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के माथे पर तलवार से वार किया था। तो अफजल खान ने जासूस शिवाजी काशिद से कहा, क्या आप सचमुच शिवाजी महाराज हैं? अगर आपकी जान प्यारी है तो सच बात। शिव काशिद ने कहा, हाँ, मैं शिवाजी महाराज हूँ। और फजल खाना ने शिवराय का जिरेटो पीछे सरकाया और देखा तो कृष्ण भास्कर कुलकर्णी द्वारा दी गई तलवार के घाव से माथे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने तुरंत यह मामला सिद्दी जौहर के संज्ञान में लाया। सिद्दी जौहर को एहसास हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें धोखा दिया है। इस पर शिवाजी महाराज यानी शिव काशिद ने संदेह से देखा और पूछा, यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं हैं तो आप कौन हैं? शिवा काशिद ने हंसते हुए कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सेवक हूँ। सिद्दी ने कहा, हाँ, कैसा स्वराज्य? शिवाजी राजा क्यों? जौहर गुस्से में थे। जौहर का भाषण शिवा काशिद को पसंद नहीं आया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और जौहर की नजरों से मिलते हुए शिवा काशिद चिल्लाए, अगर तुमने मेरे राजा के बारे में एक शब्द भी कहा तो याद रखना। शिवा काशिद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझे डराकर मार डालोगे? मौत का डर आप जैसे लोगों को ही महसूस होना चाहिए, हम जैसे लोगों को नहीं। छत्रपति ने शिवाजी महाराज के मराठा स्वराज्य की भगवा ले ली। उसी समय इस मराठा मावले ने अपनी छाती पर मृत्यु का टैटू गुदवा लिया। स्वराज्य के लिए मृत्यु कहीं भी आ सकती है, चाहे जैसी भी आए। यह शिव काशीद नहीं है जो मौत से डरता है, मरेगा भी तो स्वराज्य के लिए मरेगा। स्वराज्य के लिए जीना और स्वराज्य के लिए मरना, हमने स्वराज्य का किला बनाया है। क्या आप समझते हैं कि इस किले को मौत का डर नहीं छूना चाहिए? जौहर पिसल शिव काशिद की बातों से द्रवित हो गए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज उनके हाथ से बच गए तो वे व्याकुल हो गए। शिव काशिद भी वस्तादों के वस्ताद थे। उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, और उनके विचार केवल छत्रपति शिवाजी महाराज रायते के स्वराज्य के लिए हैं। स्वराज के प्रति शिवा काशिद की निष्ठा देखकर सिद्दी जौहर ने शिवा काशिद को मारने का आदेश दिया। शिव काशीद वह नायक जो एक राजा के रूप में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु शिवाजी राजा के रूप में होनी तय थी, मुस्कुराते हुए मर गया। इस वीर सपूत को कोटि कोटि नमन।